नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंडली एनालिसिस। एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ हम। ये जो कुंडली है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो कुंडली हमें भेजी गई है अमेरिका बॉस्टन से भेजी गई है, और वो चाहते हैं कि सर आप मेरी कुंडली का यूट्यूब के ऊपर विश्लेषण कीजिए। तो इनकी कुंडली का हम आज विश्लेषण करके जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो व्यक्ति को विदेश में लेके जाते हैं, और उनकी 2-3 समस्या है वो भी यहाँ हम उसके रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो 30/4/56 का जन्म हुआ है, और जन्म समय है वो सुबह 6 बजे का है AM, और कोटा राजस्थान से इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ जो इनका टाइमिंग है सुबह 6 बजे का कोटा का, उसके हिसाब से उनका मेष लग्न उदित होता है। यहाँ मेष लग्न उदित होते ही कुंडली की रेंज जबरदस्त यहाँ बन जाती है। देखिए यहाँ जो मेष लग्न वाले जो जितने भी कुंडली वाले हैं उनके लिए मंगल का इंपॉर्टेंस बहुत ही जरूर है। अभी प्लैनेटरी पोजीशन की बात करेंगे इनकी कुंडली में लग्नेश मंगल यहाँ ऊंच का बैठा हुआ है, और साथ में भाग्य का स्वामी गुरु खुद उनको देख रहा है, और वो भी ऊंच का। देखिए 2 प्लैनेट्स ऊंच के हो गए, एक तो भाग्य का स्वामी ऊंच का होना और लग्नेश का जाके ऊंच का होना। तो ये एक बहुत अहम कुंडली में पॉइंट बन जाता है। आपकी कुंडली देखिए और लग्नेश कहाँ बैठा हुआ वो देखिए। यहाँ खुद सूर्य बैठे हुए हैं मेष राशि के ऊंच के। देखिए कुंडली में 3 प्लैनेट्स ऊंच के हो गए। एक तो सूर्य ऊंच का हो गया, गुरु ऊंच का हो गया, मंगल ऊंच का हो गया, और बाकी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ जन्म का चंद्र यहाँ बैठा हुआ है। धनु राशि है इनकी। अभी धनु राशि आपको मालूम है कैसी पीढ़ी चल रही है, इसीलिए इन्होंने हमें संपर्क किया है, और वो चाहते हैं कि आप YouTube पे भी मेरी कुंडली विश्लेषण कीजिए। यहाँ धनु राशि इनकी बैठी हुई है, और सामने यहाँ शुक्र इनका बैठा हुआ है, बुध और केतु यहाँ बैठे हैं, शनि और राहु यहाँ अष्टम स्थान में विराजमान है। देखिए समझने वाली बात है, इतनी कुंडली की रेंज है लेकिन व्यक्ति तकलीफ में कैसे आता है। एक तो सूर्य ऊंच का, गुरु ऊंच का, मंगल ऊंच का, यहाँ शुक्र खुद चंद्र के सामने 2 शुभ ग्रह, भाग्य का स्वामी ही ऊंच का होके 4th हाउस पे बैठना, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। एक मामूली कंपनी में ज्वाइंट होने के बाद आज एक बड़े पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। कोटा में पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे इंजीनियरिंग में गए। इंजीनियरिंग करने के बाद अभी कोई बड़ी कंपनी में उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया, फिर 10 साल से अभी वो US में रह रहे हैं। उनका मेन क्वेश्चन है कि अभी क्या करना। मेरी एज ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 60 के आसपास की एज है, तो अभी मैं किस हिसाब से जीवन आगे का व्यतीत करूं, मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज के क्वेरीज है उनकी, वो कब सॉल्व होगी, बच्चों के बारे में कब शुभ समाचार उनको मिलेंगे, मांगलिक कार्य कब होंगे, ये सब 2-3 समस्या उनको सता रही है। उनके बारे में हमको कांटेक्ट किया है। वो देखिए यहाँ एक तो धनु राशि है, तो यहाँ उनको अभी स्थायी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका से शायद उनको वापस इंडिया आना भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी उनकी वीजा की प्रोसीजर चालू है, अभी भी उनको वहां का वीजा नहीं मिला। 10 साल होने के बावजूद भी यहाँ उनको रिटर्न होना पड़ सकता है, क्योंकि धनु राशि है, धनु राशि से भी पीड़ित है, और ऑलरेडी 4th हाउस में राहु चल रहा है, और यहाँ गुरु इनका ऊंच का है, लेकिन मंगल भी ऊंच का है। दोनों इतने प्लैनेट्स ऊंच के होने के बावजूद भी कुंडली कहाँ मार खा जाती है, कुंडली यहाँ मार खा जाती है। शनि और राहु ये दोनों अष्टम स्थान में विराजमान है। तो ये अष्टम स्थान में शनि की तीसरी नजर यहाँ मंगल के ऊपर गिर रही है, और मंगल पूरा शनि को, जब भी शनि मंगल को देखते हैं तो डाउन कर देते हैं। मंगल की जो स्ट्रेंज है, जो ताकत है, वो यहाँ खत्म हो जाती है।
तो यहाँ शनि को देखने का, शनि मंगल को देखने के बाद मंगल का इतना पावरफुल होना, लग्नेश का उतना ऊंच का होके बैठना, फिर भी उनको आज ये समस्या हो रही है कि अभी मेरे को वापस इंडिया तो नहीं आना पड़ सकता है, ये देश छोड़ के वापस अपने देश में आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज कुछ है वो बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो प्रॉपर्टीज अभी उनकी बिकने वाली है, सेल होने वाली है। जो इंडिया में प्रॉपर्टी है वो सेल हो सकती है, लेकिन इंडिया इनको वापस आना पड़ सकता है। अभी एट प्रेजेंट ग्रहों की बात करेंगे तो यहाँ अभी गुरु इनका सेकेंड हाउस में चल रहा है, तो कोई बड़े धन आने की संभावना है। शनि यहाँ इनका 11th हाउस में गोचर में चल रहा है, लेकिन शनि की जो नजर है वो यहाँ पंचम हाउस के ऊपर गिर रही है, इसलिए अभी भी बच्चों के जो मांगलिक प्रसंग है उनके अभी वहां नहीं हुए। बच्चे 2 हैं इनके, उनकी शादियां अभी भी बाकी है, तो वो काफी चिंतित है। लेकिन जब शनि यहाँ से निकलकर मीन में आएंगे तभी आपके बच्चों के यहाँ शुभ समाचार आपको मिलेंगे, मांगलिक कार्यों के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ कुंडली की रेंज, जैसे मैंने बताया कि कुंडली इतनी पावरफुल है, लेकिन फिर भी अभी भी उनको अमेरिका जाने के बाद भी इंडिया वापस आना पड़ सकता है और यहाँ आके उनको वापस अपना जीवन रिटायरमेंट के हिसाब से व्यतीत करना पड़ सकता है, बिकॉज कि यहाँ राहु अष्टम स्थान में, केतु सेकेंड हाउस में और बुध भी सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। मेष लग्न के अंदर बुध कोई इतना खास फल नहीं देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो 6th और 3rd हाउस का लॉर्ड्स होके सेकेंड हाउस में बैठा है। इतनी कुंडली रेंज वाली है, इतनी पावरफुल है, इतने ग्रह स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आज भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि कैसे सरवाइव होना, कैसे यहाँ से निकलना, क्योंकि अभी भी उनकी जॉब वहां स्टेबल नहीं है। दोनों साइड वो यहाँ करूँ कि वहां करूँ, वैसे सिचुएशन में आके रुक गए हैं। हमारा सलाह मशवरा ऐसा है कि आपको इंडिया वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ ऐसा पॉइंट चल रहा है, धनु राशि है, तो आपका कामकाज भी अभी ठप है, नौकरी भी इनकी चली गई है, जॉब भी अभी जाने की तैयारी में है। तो ये सब समस्या उनको अभी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहे हैं, लेकिन आगे उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंडिया आने के बाद ये गुरु यहाँ जब तक बैठा है अगले मई तक, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ गुरु देगा। प्रॉपर्टी से पैसा इनके पास आने वाला है, जो प्रॉपर्टी इंडिया में है वो उनकी सेल होने वाली है और वो पैसा आके वो स्टेबिलिटी अपने जीवन में ला सकते हैं। यहाँ कुछ रेमेडीज उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शनि राहु साथ में है तो एक श्रापित दोष का निर्माण हुआ है, फिर भी आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि देव की आराधना करनी चाहिए, ओम शनि शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सूर्य को हमेशा जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम धुनी सूर्याय नमः का हमेशा आपको अर्घ्य देके नमन करना चाहिए। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।